प्रोफेसर के त्रिपाठी मेरे साथ हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं। उत्पल वल्लभ राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी के प्रवक्ता हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हैं और मनीष हिंदवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। नीलू रंजन देश के बहुत ही जाने माने पत्रकार दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। वल्लभ जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मेरा पहला प्रश्न है कि चुनाव आयोग के तमाम दलीलों के बीच, तमाम तर्कों के बीच, तमाम दावों के बीच आपकी पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि ये कोई खास अभियान है वोटरों का नाम हटाने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात, 3 मार्च के महीने में चुनाव आयोग के तरफ से बिहार चुनाव को देखते हुए सारी पार्टियों को बुलाकर ट्रेनिंग भी करवाई गई और जो सामान्य प्रक्रिया प्रति चुनाव के पहले होता था वो सारी कर ली गई। उस समय कुछ नहीं कहा गया ऐसे विशेष जो वोटर निरीक्षण के बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं आई। उसके बाद अचानक ये 24 जून को एक चिट्ठी जारी होता है और उस चिट्ठी में कहा जाता है कि 1 महीने के अंदर ये पुनरीक्षण करा ले। अब सवाल तो उठता है कि 1 महीना समय और आपके पास काम क्या क्या है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ 8 करोड़ जो मतदाता है उसमें बिहार सरकार के श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं जो बाहर काम करते हैं। अब 3 करोड़ मतदाता का आना और आ करके सिग्नेचर करके फॉर्म को जमा करना, क्या संभव है कि 3 करोड़ मतदाता 1 महीना में आए, फिर त्योहार का समय है और फिर वोट देने के समय आए? ये असंभव प्रक्रिया है। उसके अलावे चुनाव आयोग जो जो दस्तावेज इस बार मांग रही है, जैसे समानता वोटर आई कार्ड और आज के डेट आधार कार्ड और राशन कार्ड जो समानता गरीब गुरबों के पास में हुआ करता है, उसके वो तीनों नहीं है। जो है 11 दस्तावेज, उन दस्तावेजों पे जरा गौर फरमाया जाए। उन 11 दस्तावेज में आप देखिए कि क्या क्या आप मांग रहे हैं और सरकारी आंकड़ा के हिसाब से मैं जरा सा कोशिश करता हूं आपको बताने का कि कितने लोग सक्षम हैं देने और न देने पाने में। अभी जो राज्य सरकार कराई है जातीय जनगणना में आप शैक्षणिक योग्यता भी पूछे हैं, तो सरकारी आंकड़े के हिसाब से बिहार में वहां 14% लोगों के पास में मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। तो 14% लोग के पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इट मींस कि 86% लोग जो है एक दस्तावेज से महरूम है मैट्रिक के सर्टिफिकेट से। दूसरी बात, पासपोर्ट भी उसमें है जिसमें 2.4% लोगों के पास ही पासपोर्ट है बिहार में। और मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में कोई आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा नहीं उपलब्ध, या है भी तो हमें जानकारी नहीं है। मैं बहुत अच्छा, चुनाव आयोग कह रहा है कि वो प्योरिफिकेशन चाहता है और बहुत ही मैरिज सर्टिफिकेट 1 भी नहीं होगा। चुनाव आयोग की जो ओपिनियन आई है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए, मेरी बात सुन लें, चुनाव आयोग का ये कहना है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए शुद्ध मतदाता सूची होना बेहद आवश्यक है, मतलब सही मतदाता सूची। क्या उनके इस इरादे को आप गलत करार देते हो या इसमें कोई साजिश देखते हो? तो चुनाव आयोग से पलट के यह सवाल यदि कर दिया जाए तो क्या चुनाव आयोग कह रही है कि 2024 में जो चुनाव हुई हो विशिष्ट मतदाता फर्जी मतदाता के आधार पर बनेंगे, फर्जी सरकार है क्या? ये भी चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। आज बिहार बंद कैसा रहा आपका? लोग कह रहे हैं ज्यादा समर्थन नहीं मिला। देखिए, बिहार बंद कई संगठन और ट्रेड यूनियन ने बुलाया था और उसमें हम लोग एक समर्थक रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मैं बताता हूं कि बिहार बंद जो है वो सरकार को और चुनाव आयोग को विशेष तौर पे चेतावनी के तौर पे देखना चाहिए और पूरे बिहार के लोग इसमें अपना योगदान दिए हैं और सरकार को बताने। वल्लभ जी शुक्रिया, प्लीज कंटिन्यू विद अस सर। हम आपके साथ डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ राकेश